नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी का स्वागत है आपके प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म डीएसएल क्लासेज, जिन पर मैं अमन खटखड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का करंट अफेयर की इस प्यारी सी क्लास के अंदर। भाई सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। जल्दी से जो है एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा और फिर आज के इस सेशन को हम करंट अफेयर की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जिस भी साथी ने जो है भाई क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर आज के इस बेहतरीन सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून भाई सभी का, गुड आफ्टरनून सभी का स्वागत है। जय हिंद भाई, जय हिंद। सपना, निखिल शर्मा, स्नेहा, ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई। अमित नागर, जय हिंद भाई, जय हिंद। देखो भाई, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इरेज हो जाए ये। देखो भाई, तो डीएसएल क्लासेज जी ने तमने बेरा भाई 10,000 MCQ की फॉर्म में नोट्स तैयार कर रखे हैं। और भाई उन अगर आपने लेने हैं, ठीक है, तो आप जो है मात्र 1,000 रुपये पे करके भाई 9992605471 पर आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं प्यारे साथियों। आपके घर तक नोट्स पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, क्लास को शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों, शेयर कीजिएगा एक बार सारे। शाबाश भाई शाबाश, शेयर का जोटा मारो एक बार। फिर आज के सेशन में स्टार्ट करांगे भाई। पहला क्वेश्चन गला है, ठीक है। डीएसएल जिंदाबाद। देखो भाई, उसके बाद आपने बता दिया भाई चित्ता बैच लॉन्च कर लिया भाई। ठीक है, डीएसएल की एप्लीकेशन से आप चित्ता बैच को भी ले लीजिएगा प्यारे साथियों। देखो भाई, क्वेश्चन है आज का हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है सर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी की राम राम भाई, सभी का स्वागत है आपके प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म डीएसएल क्लासेज जिन पर प्यारे साथियों। ठीक है, तो हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो भाई, इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 21 जून भाई। ठीक है, कौन सी जून भाई? 21 जून। 21 जून को प्यारे साथियों, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। क्लियर होगी बात है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को 2025 प्यारे साथियों कौन से नंबर का मनाया गया है? 21 जून को तो याद रखना आपने 11वें नंबर का। कौन से नंबर का प्यारे साथियों? 11वें नंबर का मनाया गया है। ठीक है, कौन से नंबर का मनाया गया है? 11वें नंबर का। हाँ, आज के दिन प्यारे साथियों, आज कौन सा डे है? आज है भाई योग दिवस। कौन सा दिवस है चित्तो? योग दिवस। करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग। तो योग दिवस मनाया गया प्यारे साथियों आज। ठीक है, योग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्यारे साथियों हरियाणा के कौन से जिले में मनाया जा रहा है 2025 के अंदर? आज के दिन कहां पे मनाया जा रहा है? तो याद रखना आपने राज्य स्तरीय कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मनाया जा रहा है। कहां पे मनाया जा रहा है प्यारे साथियों? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मनाया जा रहा है। उसके बाद आपने याद रखना है, अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये कहाँ पे मनाया गया? तो याद रखना आपने, जो 2024 में मनाया गया था राज्य स्तरीय योग दिवस, ये हरियाणा के हिसार जिले में मनाया गया था। कौन से जिले में मनाया गया था भाई? हिसार जिले में मनाया गया था। याद रखना है आपने। क्लियर होगी बातें? हाँ के ना? ठीक है, क्लास ने शेयर कर दो चित्तो, शेयर का जोटा मार दो, शेयर का जोटा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। शेयर का जोटा मारो एक बार सारे भाई, एक बार शेयर का जोटा मारो भाई। ठीक है, सारे भाई एक बार शेयर का जोटा मारो भाई। उसके बाद अगला प्रश्न बचा लेंगे भाई। ठीक है, देखो
करो शेयर, शाबाश। और जिस भी साथी ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिएगा और हर बच्चे के पास इस क्लास को पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। देखो भाई उसके बाद देखो प्यारे साथियों, 1 मई की अगर बात की जाए, 1 मई की, ठीक है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, लेबर डे, श्रमिक दिवस। कौन सा दिवस भाई? श्रमिक दिवस। अगर पेपर में प्रश्न पूछा लगे दिवसा मत है तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? श्रमिक दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। कौन सा दिवस भाई? श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद अगर आपने याद रखना है प्यारे साथियों, श्रमिक दिवस की अगर बात की जाए तो 1 मई को भाई, 1 मई 2025 प्यारे साथियों, 1 मई 2025 को एक ऐप लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन सा ऐप भाई? आहार मित्र ऐप प्यारे साथियों, ठीक है, आहार मित्र ऐप। अगर पेपर में प्रश्न पूछो लग जाए आहार मित्र ऐप कब शुरू किया गया तो 1 मई 2025 को शुरू किया गया प्यारे साथियों। कौन से दिवस के रूप में? श्रमिक दिवस के रूप में, ठीक है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है और लेबर डे वाले दिन ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के द्वारा आहार मित्र ऐप को शुरू किया गया प्यारे साथियों, ठीक है जी, हाँ के ना? हाँ। उसके बाद आहार मित्र ऐप की बात की जाए प्यारे साथियों, ये आहार मित्र ऐप कार्य क्या करेगा, ठीक है। अब देखो भाई फोन में क्या होती है? लोकेशन होती है ना, लोकेशन, ठीक है। अब आपने कहीं पर जाना है और उसका आपको पता नहीं है भाई, ठीक है, जगह का आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हो? अपने यार दोस्त से जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, जिसके पास जाना है उनकी क्या करवाते हो? लोकेशन मंगवाते हो, ठीक है। तो लोकेशन से आप पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको जाना होता है। तो लोकेशन प्यारे साथियों, आहार कैंटीन की लोकेशन और उससे संबंधित जो जानकारी है वो आहार मित्र ऐप के ऊपर दी जाएगी। किसके ऊपर दी जाएगी? आहार मित्र ऐप के ऊपर, ठीक है। हाँ समझा रहा हूं भाई। आहार मित्र ऐप के ऊपर जो है दी जाएगी प्यारे साथियों, ठीक है, यानी कि लोकेशन उसकी जो है दी जाएगी भाई नियर बाई। जो श्रमिक है, जो मजदूर है, ठीक है, उनको जो है लोकेशन का पता चल सकेगा कि भाई जो आहार कैंटीन है, आहार कैंटीन यानी कि जिन्होंने जो आहार अंत्योदय आहार योजना के तहत जो कैंटीन खोली गई प्यारे साथियों श्रमिकों के लिए, हरियाणा के अंदर जो कुल कैंटीन खोली गई है ना वो है 196। जो कुल कैंटीन खोली गई हैं वो कितनी है भाई? 196 खोली गई हैं, ठीक है। अब देखो 196 कैंटीन, अब इनकी लोकेशन फिक्स की गई है प्यारे साथियों, लोकेशन फिक्स की गई है। और प्यारे साथियों याद रखना है आपने, जो आहार मित्र ऐप है ना, आहार मित्र ऐप पर जो है लोकेशन डाली गई है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे देखना कि यहाँ से जो है भाई आहार कैंटीन कहाँ पे है, तो हम लोकेशन से देख सकते हैं भाई आहार कैंटीन यहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखना प्यारे साथियों, इतना सी बात जो है इसके अंदर दी गई है, जो कि 1 मई साल 2025 को शुरू किया गया प्यारे साथियों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा, और श्रमिक दिवस के रूप में जो है इसको शुरू किया गया। क्लियर है? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। डन है क्या? उसके बाद चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई, दोहा डायमंड लीग 2025 में हरियाणा कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रोअर में कौन सा पदक जीता है। तो जेवलिन थ्रोअर के अंदर जो पदक जीता है प्यारे साथियों, ये कौन सा पदक जीता है भाई, ठीक है, कौन सा पदक जीता है प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। राइट आंसर क्या रहेगा? क्या स्वर्ण पदक जीता है, क्या रजत पदक जीता है, क्या कांस्य पदक जीता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जल्दी से बताओ प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर बताओ भाई। नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता, ये कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ठीक है, संख्या को बढ़ाओ प्यारे साथियों, संख्या बढ़नी चाहिए भाई, संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, देखो भाई, उसके बाद आपने याद रखना प्यारे साथियों, अगर बात की जाए आपसे कौन सा पदक भाई, तो याद रखना आपने, इसका राइट आंसर रहेगा रजत पदक। कौन सा पदक भाई? रजत पदक। ठीक है, नीरज चोपड़ा की अगर बात करी जाए, ठीक है, नीरज चोपड़ा की अगर बात करी जाओ प्यारे साथियों, तो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं सारे आपको बताऊंगा नीरज चोपड़ा के ऊपर। ठीक है, बस
एक काम कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, ठीक है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा जो है ये खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं, खंडरा। और जो खंडरा गांव है प्यारे साथियों, ये हरियाणा के कौन से जिले में आता है? हरियाणा के पानीपत जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? पानीपत जिले में आता है। नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने, इन्होंने जो है दोहा डायमंड लीग के अंदर भाई, दोहा डायमंड लीग के अंदर इन्होंने कितने फीट तक जो है बाला फेंका? तो याद रखना आपने, इसने जो बाला फेंका प्यारे साथियों 90.23 फीट तक जो है इन्होंने जो है बाला फेंका प्यारे साथियों, ठीक है। 90.23 फीट तक जो है इन्होंने बाला फेंका, और इसी के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर है प्यारे साथियों, ठीक है। कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है और रजत पदक इन्होंने हासिल किया प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, ओलंपिक में इन्होंने जो बाला फेंका था, ठीक है, ओलंपिक में जो बाला फेंका था वो 87.58 मीटर तक फेंका था भाई, 87.58 मीटर दूर तक जो है इन्होंने बाला फेंका, ठीक है। और गोल्ड मेडल हासिल किया था प्यारे साथियों, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले, ठीक है, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद आपने याद रखना प्यारे साथियों, नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया प्यारे साथियों, किसके द्वारा? ठीक है, तो याद रखना आपने, टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा। टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा प्यारे साथियों याद रखना आपने, नीरज चोपड़ा को क्या बनाया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है, ठीक है। संख्या को बढ़ाओ भाई, शाबाश, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो बनाया गया प्यारे साथियों, ये किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। टेरिटोरियल आर्मी प्यारे साथियों, टेरिटोरियल आर्मी प्यारे साथियों, टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है इनको पद दिया गया। उसके बाद आपने याद रखना है, नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने, जो नीरज चोपड़ा है इनको ओडी इंडिया का प्यारे साथियों, ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया भाई? नीरज चोपड़ा को। ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना प्यारे साथियों, स्टेज ऐप ना, आपने नाम सुना होगा, स्टेज ऐप प्यारे साथियों, स्टेज ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बनाए गए हैं? ठीक है, स्टेज ऐप के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना आपने, स्टेज ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो भी नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं, ठीक है। कौन बनाए गए हैं? नीरज चोपड़ा। क्लियर होगी बात है? कौन बनाए गए प्यारे साथियों? नीरज चोपड़ा। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है, ठीक है। तो ऑल इंडिया प्यारे साथियों, ओडी इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो कौन बनाया गया है? नीरज चोपड़ा बनाया गया है, ठीक है। और याद रखना आपने, स्टेज ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? नीरज चोपड़ा बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया प्यारे साथियों, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। और ओलंपिक में 87.58 मीटर बाला फेंका था, गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा ने प्यारे साथियों डायमंड लीग के अंदर, प्यारे साथ दोहा डायमंड लीग के अंदर जो है दूसरे स्थान पर है। और इन्होंने कितने फीट तक बाला फेंका है? तो 90.23 फीट तक जो है इन्होंने बाला फेंका है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसी के साथ जो है रजत पदक हासिल किया है। हरियाणा के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। डन है क्या? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कर दो भाई, शेयर का जोटा मार दो, शेयर का जोटा मार दो भाई, शेयर का जोटा मार दो चित्तो।
उसके बाद हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? जल्दी तान दो भाई, जल्दी तान दो। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? संन्यास लेने की जो घोषणा की है प्यारे साथियों, संन्यास लेने की जो घोषणा की है ये किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है मन्नू भाकर, रानी रामपाल, शेफाली वर्मा या सविता दहिया। जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल। रानी रामपाल को क्या बनाया गया? रानी रामपाल जो है ये संन्यास लेने की इनके द्वारा जो है घोषणा की है प्यारे साथियों, रानी रामपाल के द्वारा। और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी प्यारे साथियों रानी रामपाल। और इनका संबंध है, इनका संबंध, रानी रामपाल का जो संबंध है प्यारे साथियों, रानी रामपाल का जो संबंध है ये कहाँ से है? तो शाहबाद से है भाई, शाहबाद से है। शाहबाद कहाँ है? शाहबाद है कुरुक्षेत्र के अंदर। शाहबाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई शाहबाद। ठीक है, क्लियर होगी बातें। उसके बाद इनके जन्म की अगर बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई 4 दिसंबर को, दिसंबर को हुआ था इनका, 4 दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों। और याद रखना आपने 2010 में विश्व कप में, विश्व कप जब हुआ था हमारा, ठीक है, विश्व कप के समय पर 2010 में सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, सबसे कम उम्र की हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो याद रखना आपने, याद रखना प्यारे साथियों रानी रामपाल थी। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना प्यारे साथियों, उसके बाद आपने याद रखना है जो रानी रामपाल है, रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल इनको जो है 2018 के अंदर प्यारे साथियों 2018 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? ठीक है, 2018 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? जल्दी से बताओ 2018 में कौन सा अवार्ड दिया गया रानी रामपाल को? आप आने दो आंसर भाई, आने दो। 2018 में कौन सा अवार्ड दिया गया? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। 2018 में कौन सा अवार्ड दिया गया? 2018 में कौन सा पदक जीता था इनके द्वारा? ठीक है, ठीक है, देखो तो 2018 में प्यारे साथियों एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। ठीक है, एशियाई खेलों में रजत पदक जीता प्यारे साथियों। अगर पेपर में प्रश्न पूछा लग जाए आपसे कि 2018 में कौन सा पदक जीता था, तो याद रखना आपने 2018 में रानी रामपाल के द्वारा जो पदक जीता प्यारे साथियों वो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई? रजत पदक जीता। क्लियर होगी बात? अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों 2020 की। किसकी बात करूं मैं? 2020 की अगर मैं बात करूं 2020 में मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार, अवार्ड या पुरस्कार बोल सकते हो आप। ठीक है, ये रानी रामपाल को दिया गया 2020 में, रानी रामपाल को। ठीक है, उसके बाद 2020 में ही रानी रामपाल को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन से भाई? पद्म श्री से, पद्म श्री से सम्मानित किया गया रानी रामपाल को 2020 में। ठीक है, याद रख लोगे ना? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है जी।
तो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आपको समझ में आ चुका है क्या? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस की। शेफाली वर्मा की अगर बात की जाए, शेफाली वर्मा की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने, जो शेफाली वर्मा है इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए प्यारे साथियों, 2000 रन बनाने वाली, ठीक है, 2000 रन बनाने वाली, 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय, पहली भारतीय, पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है भाई? तो याद रखना आपने, शेफाली वर्मा है। 2000 रन बनाने वाली, प्यारे साथियों 2000 रन बनाने वाली, 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शेफाली वर्मा। जो शेफाली वर्मा है ना प्यारे साथियों, इनका जो संबंध है हरियाणा के कौन से जिले से है? हरियाणा के रोहतक जिले से है। कौन से जिले से है? रोहतक जिले से है, ठीक है। अब मन्नू भाकर की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, मन्नू भाकर की अगर बात की जाए तो मन्नू भाकर जो है, ठीक है, मन्नू भाकर, मन्नू भाकर की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो मन्नू भाकर का जो संबंध है, ठीक है, मन्नू भाकर का जो संबंध है ये झज्जर जिले की रहने वाली है, ठीक है। और कौन सा गांव है इनका? इनका गांव है गोरिया गांव। कौन सा गांव है भाई? गोरिया, ठीक है। और कौन सी प्लेयर है भाई? ये तीरंदाजी की प्लेयर है, ठीक है, शूटिंग प्लेयर है प्यारे साथियों, तीरंदाजी की, ठीक है। याद रखना आपने, तीरंदाजी की प्लेयर है कौन सी? तो याद रखना आपने, याद रखना प्यारे साथियों मन्नू भाकर। कौन सी है भाई? मन्नू भाकर। क्लियर होगी बात है? कौन है भाई? मन्नू भाकर है प्यारे साथियों। याद रखना आपने, मन्नू भाकर जो है ये झज्जर जिले की रहने वाली है, गुरिया गांव की, और तीरंदाजी की प्लेयर है प्यारे साथियों। क्लियर होगी बात है? ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्कार भाई, नमस्कार उज्जवल सैनी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भाई शेयर कर दो चित्तो, शेयर कर दो, शेयर का तोटा मार दो एक बार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो इसका जो आयोजन किया गया प्यारे साथियों, ये हरियाणा के किस जिले में किया गया है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र या जींद। तो जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताओ, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया ये हरियाणा के कौन से जिले में मनाया गया प्यारे साथियों? ठीक है तो कौन से जिले के अंदर मनाया गया है? तो याद रखना प्यारे साथियों आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। भाई कौन से जिले के अंदर प्यारे साथियों? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर याद रखना आपने गीता महोत्सव मनाया गया। डन है कब से कब तक मनाया गया? 28 नवंबर से लेकर 28 नवंबर से 15 दिसंबर। ठीक है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 भाई। ठीक है, गीता महोत्सव मनाया गया। अब ये जल्दी से बताओ इसके अंदर जो सहयोगी राज्य है, सहयोगी राज्य है कौन सा था? सहयोगी राज्य बताओ, सहयोगी राज्य बताइएगा और सहयोगी देश बताइएगा। सहयोगी राज्य और सहयोगी देश। ठीक है, सहयोगी राज्य कौन सा है? सहयोगी राज्य अभी तक नहीं आया है। सहयोगी राज्य कौन सा भाई? सहयोगी राज्य है प्यारे साथियों ओडिशा। सहयोगी राज्य कौन सा भाई? ओडिशा। ठीक है, सहयोगी देश कौन सा है? सहयोगी देश है तंजानिया। सहयोगी देश कौन सा है? तंजानिया। ठीक है, याद रख लोगे ना। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर प्यारे साथियों गीता महोत्सव मनाया गया 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर साल 2024। डन है। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। हाल ही में धनाना
अलालदपुर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है प्यारे साथियों? ठीक है, धनाना अलालदपुर गांव का नाम रखकर जो रखा गया है वो क्या रखा गया है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ। और शेयर कर दो भाई, शेर, शेर का जोटा मार दो, शेर का जोटा मार दो चित्तो, शेर का जोटा मारिएगा। ठीक है, इस संख्या को 500 तक पहुंचाइएगा। देखो भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों वो रहेगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर अभी तक किसी का नहीं आया, अभी तक किसी का नहीं आया, किसी का भी नहीं आया है। ठीक है, अभी तक किसी का नहीं आया, तो मैं बता देता हूं आपको, शिवनगरी प्यारे साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का होगा भाई, एक क्वेश्चन पक्का होगा, देखने देख लिए तुम। ठीक है, धनाना अलालदपुर गांव का जो नाम रखा गया प्यारे साथियों वो क्या रखा गया है? शिवनगरी रखा गया है। अब इसके अलावा बता देता हूं आपको, जो प्रेम सुख नगर रखा गया है ये मोहम्मदाबाद का नाम रखा गया है। ठीक है, मोहम्मदाबाद, कुछ नाम परिवर्तित किए गए हैं वो बता देता हूं। मोहम्मदाबाद का नाम क्या रखा गया है? प्रेम सुख नगर, प्रेम सुख नगर, क्लियर होगी बात है, प्रेम सुख नगर रखा गया है। उसके बाद आपको बता देता हूं मैं, दुर्जनपुर गांव का नाम, दुर्जनपुर गांव का नाम क्या रखा गया है? सज्जनपुर रखा गया है। दुर्जनपुर का नाम क्या रखा गया? सज्जनपुर। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो कलरफुल, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आपने याद रखना है जो बिलासपुर है ना, बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर का नाम क्या रखा गया है? व्यासपुर। ठीक है, अच्छा जी, मोहम्मदपुर माजरा, मोहम्मदपुर माजरा, मोहम्मदपुर माजरा का नाम रखा गया है बिरहड़ माजरा। क्या रखा गया है? बिरहड़ माजरा रखा गया है। ठीक है, याद रख लोगे ना। उसके बाद, उसके बाद आपने याद रखना है चूहड़पुर का, चूहड़पुर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चांदपुर रखा गया है। क्या रखा गया प्यारे साथियों? चांदपुर रखा गया है। ठीक है, याद रख लोगे ना। जो मोहम्मदाबाद है, ये मोहम्मदाबाद ये हरियाणा के सोनीपत में है। ठीक है, और जो धनाना अलालदपुर गांव है, ठीक है, ये जो शिवनगरी है ये भी सोनीपत के अंदर है। कहां पे है प्यारे साथियों? सोनीपत के अंदर। कहां पे है चित्तो? सोनीपत के अंदर है। ठीक है, याद रख लोगे ना। हाँ जी, उसके बाद आपने याद रखना है प्यारे साथियों, जो दुर्जनपुर है, दुर्जनपुर को, दुर्जनपुर का नाम चेंज कर दिया गया है, दुर्जनपुर, और जो सज्जनपुर है प्यारे साथियों, ठीक है, ये दुर्जनपुर का नया नाम सज्जनपुर है, जो कि हरियाणा के कौन से जिले में है? भिवानी में है। ठीक है, कौन से जिले में है? भिवानी। क्लियर होगी बात। उसके बाद जो बिलासपुर है प्यारे साथियों, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर का नाम व्यासपुर किया गया है। जो बिलासपुर है ये हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में है। कौन से जिले में प्यारे साथियों? यमुनानगर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है चित्तो? यमुनानगर जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मदपुर गांव, मोहम्मदपुर जो माजरा है प्यारे साथियों, ये हरियाणा के झज्जर में है। कौन से जिले में है? झज्जर जिले में है। ठीक है, और जो चूहड़पुर है प्यारे साथियों, जो चूहड़पुर गांव है, ठीक है, ये हरियाणा के कौन से जिले में है? ये है हरियाणा के जींद जिले में। ठीक है, हरियाणा के कौन से जिले में प्यारे साथियों? जींद जिले में। अच्छा भाई, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो, समझ मान लाग रह के। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। संख्या को बढ़ाओ भाई, संख्या को बढ़ाओ, संख्या को बढ़ाओ प्यारे साथियों, संख्या को बढ़ाइएगा। संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए भाई। ठीक है, संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए चित्तो, बढ़नी चाहिए। क्लियर होगी बातें? हाँ के ना। उसके बाद देखो भाई,
चलूं मैं अगला क्वेश्चन पे। देखो जितने भी नाम चेंज हो रहे प्यारे साथियों, जितने भी नाम चेंज हो रहे तारा तो सारे बता लग रहा हूं। तारा फर्ज बना है प्यारे साथियों, तारा फर्ज बना है भाई क्लास को शेयर करने का फर्ज बना है ना, तारा क्लास को शेयर करने का फर्ज बनता है और इस फर्ज को पुगाइएगा प्यारे साथियों। ठीक है जी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 10,000 MCQ नोट्स है भाई, 10,000 और मात्र कितना रुपया में, मात्र 1,000 रुपया में भाई, 1,000 रुपया में मात्र 1,000 रुपया में 10,000 MCQ की फॉर्म में आपने नोट्स मिल लग रहे प्यारे साथियों। ले लो रे, ले लो चित्तो। उसके बाद देखो भाई चित्ता बैच आ गया भाई, चित्ता बैच। और चित्ता बैच भाई, चित्ता बैच है वैलिडिटी 1 साल। वैलिडिटी कितनी भाई, 1 साल। और इब्बे कितने का है, 250 रुपया का भाई, ले लो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया प्यारे साथियों? मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, जल्दी से बताओ। मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? ठीक है, मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं, जल्दी से बताइएगा। मुख्य सचिव कौन बनाए गए प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, मुख्य सचिव विवेक जोशी इसमें दिखाई दे रहा है आपको, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं प्यारे साथियों। अब जो है नए जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों वो रहेगा अनुराग रस्तोगी। ठीक है, अनुराग रस्तोगी, अनुराग रस्तोगी प्यारे साथियों, अनुराग रस्तोगी याद रखना आपने, नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है करण चौटाला की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा वॉलीबॉल, हरियाणा वॉलीबॉल, हरियाणा वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष, हरियाणा वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष करण चौटाला बनाए गए हैं। ठीक है, याद रख लोगे, हरियाणा वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष करण चौटाला। अगर पूछा लग जाए हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? HS भल्ला। कौन बनाए गए हैं भाई? HS भल्ला। कौन बनाए गए चित्तो? HS भल्ला बनाए गए हैं। ठीक है, याद रख लोगे ना, HS भल्ला कौन बनाए गए हैं? हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, हरियाणा ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक है, याद रख लोगे ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, पांचवा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ है? ठीक है, विनबैक्स 2024 हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई चित्तो, जल्दी से शेयर कर दो भाई, शेयर करो भाई, शेयर। बिल्कुल सही आवाज जी, बिल्कुल सही आवाज ज्योति जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखो तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? इसका जो राइट आंसर रहेगा, विनबैक्स जो सैन्य अभ्यास है 2024 ये किस जिले में आयोजित किया गया है? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर है वो अम्बाड़ा रहेगा भाई, अम्बाड़ा रहेगा। क्या रहेगा प्यारे साथियों? अम्बाड़ा रहेगा। ठीक है, अम्बाड़ा रहेगा, अम्बाड़ा सही आंसर लग रहा है भाई, अम्बाड़ा। ठीक है, विनबैक्स की अगर बात करी जाए तो भारत और वियतनाम के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ। और याद रखना प्यारे साथियों कहाँ पे हुआ? अम्बाड़ा जिले के अंदर हुआ। ठीक है जी, सैन्य अभ्यास प्यारे साथियों याद रखना आपने क्यों करवाए जाते हैं? सैन्य अभ्यास होते क्या हैं बताइएगा। सैन्य अभ्यास किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइएगा सैन्य अभ्यास। ठीक है, सैन्य अभ्यास क्यों करवाए जाते हैं प्यारे साथियों?
सैन्य अभ्यास क्यों करवाए जाते हैं? अभी तक किसी का नहीं आया है, ठीक है। सैन्य अभ्यास क्यों करवाए जाते हैं? देखो भाई, जैसे भारत देश है, भारत और जो वियतनाम है प्यारे साथियों, ठीक है। जैसे भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके पास डिवाइसेस हैं, जो उसके पास जो तकनीक है प्यारे साथियों, जो उसके पास प्री पार्टियाँ हैं, वो वियतनाम को सिखा देगा, ताकि युद्ध की जो स्थिति आए तो उस समय पर जो है उनसे अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके वो, ठीक है। और जो वियतनाम देश है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो परिपाटियाँ हैं, वो भारत को सिखा देगा। तो सैन्य एक्सरसाइज जो होती है प्यारे साथियों, जो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, ये सेना को मजबूत बनाने के लिए की जाती हैं। सेना को मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर बात की जाए, जो सैन्य अभ्यास है प्यारे साथियों, जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये कब से कब तक चला अम्बाड़ा जिले के अंदर? तो 4 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक भाई, 4 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक प्यारे साथियों। 4 नवंबर से लेकर कब तक भाई? 23 नवंबर तक। याद रखना प्यारे साथियों, अम्बाड़ा जिले के अंदर जो है कौन सा अभ्यास भाई? सैन्य अभ्यास विनबैक्स किया गया प्यारे साथियों। विनबैक्स, जिसका 5वां संस्करण है विनबैक्स, ठीक है। कौन सा संस्करण भाई? 5वां संस्करण विनबैक्स सैन्य अभ्यास का, ठीक है। क्लियर होगी बातें? उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई। भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ कब और कहां किया? ठीक है, तो कब और कहां पर किया गया प्यारे साथियों? तो याद रखना आपने, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है भाई। कौन सी योजना भाई? बीमा सखी योजना। प्यारे साथियों, जो बीमा सखी योजना है, इसको कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था भाई? जल्दी से बताओ, बीमा सखी योजना को कब शुरू किया गया था? क्या 9 जून 2024 को, क्या 9 दिसंबर 2024 को, क्या 9 जनवरी 2025 को, या 9 जनवरी? ये तो गलत है, ठीक है, 26। 3 में से बता दो। इनका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, वो क्या रहेगा? जो बीमा सखी योजना है, बीमा सखी योजना, ठीक है, इसको शुरू किया गया था। बीमा सखी योजना को, बीमा सखी योजना को शुरू किया गया, बीमा सखी योजना शुरू किया गया प्यारे साथियों। याद रखना आपने, 9 दिसंबर को भाई, ठीक है। कब शुरू की गई? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर साल 2024। उसके बाद आपने याद रखना, जो बीमा सखी योजना है ना, बीमा सखी योजना, ये हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू की गई। कौन से जिले से शुरू की प्यारे साथियों? पानीपत जिले से इसको शुरू किया गया। बीमा सखी योजना को कब शुरू किया गया? 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत जिले से मोदी जी ने। और साथ में कौन है? साथ में LIC, LIC के सहयोग से, LIC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 के अंदर होती है। कब होती प्यारे साथियों? 56 के अंदर, ठीक है। बीमा सखी योजना की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, ठीक है, तो बीमा सखी योजना के अंतर्गत जो LIC है, उसके तहत जो है 10वीं पास महिलाओं को, 10वीं पास जो महिलाएं हैं, उनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि उनको ट्रेनिंग देके और उनको क्या बनाया जाएगा? LIC की एजेंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एजेंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा चित्तो? एजेंट बनाया जाएगा LIC की। और एजेंट बना के भाई, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, जो बीमा सखी योजना है ना, बीमा सखी योजना, इसके तहत पहले साल में महिलाओं को 7,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने हजार रुपये भाई? 7,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। फिर बाद में एक महीने के इनको 6,000, यानी कि प्रति माह इनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात है? हाँ कि ना? यानी कि सब मेन टारगेट है, मेन टारगेट जो है प्यारे साथियों, वो है भाई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और इसमें जो महिलाएं शामिल होंगे, उनकी जो एज होगी प्यारे साथियों, वो होगी 18 से 60 वर्ष।
18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के किस कवि को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2024 से जो सम्मानित किया गया प्यारे साथियों, 2024 से वो किसको सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अनमोल खरब, अमित आंतिल, रणदीप हुड्डा या उषा गुप्ता, ठीक है। तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है प्यारे साथियों 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना आपने रणदीप हुड्डा को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट रहेगा। और रणदीप हुड्डा प्यारे साथियों ये एक अभिनेता है, रणदीप हुड्डा, ठीक है, अभिनेता है ये रणदीप हुड्डा। और याद रखना है आपने इनको लता दीनानाथ पुरस्कार जो है दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। भारत की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, भारत में ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें किसको दिया गया है? उसमें ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया प्यारे साथियों। किसको दिया गया भाई? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। क्लियर होगी बात है, ठीक है, हाँ कि ना? आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब देखो उपाध्यक्ष प्यारे साथियों जो सोनिया अग्रवाल है ना, आप बोलोगे सोनिया अग्रवाल, लेकिन सोनिया अग्रवाल जो है ये पैसों के मामले में गिरफ्तारी में है अभी, ठीक है, पैसों की जो रिश्वतखोरी के अंदर जो है ये गिरफ्तार है, ठीक है। रेणु भाटिया इसकी उपाध्यक्ष रहेंगी प्यारे साथियों। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 1993 के अंदर होती है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है हरियाणा राज्य, ठीक है, हरियाणा राज्य प्यारे साथियों, हरियाणा राज्य महिला, ठीक है, हेड क्वार्टर पंचकुला में। राज्य महिला आयोग की अगर मैं बात करूं, ये मंत्रालय किसको दिया गया है? तो श्रुति चौधरी को दिया गया है, श्रुति चौधरी को दिया गया प्यारे साथियों, श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया प्यारे साथियों, ठीक है, याद रख लोगे ना, हाँ के ना? तो याद रखना प्यारे साथियों जो श्रुति चौधरी हैं ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं हरियाणा की। हेड क्वार्टर प्यारे साथियों याद रखना है राज्य महिला आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो पंचकुला के अंदर है, स्थापना 1993 के अंदर होती है प्यारे साथियों, ठीक है। और सोनिया अग्रवाल उपाध्यक्ष थी, लेकिन इनको जो है रिश्वतखोरी के चक्कर में इनको गिरफ्तार कर दिया गया है, ठीक है, रिश्वत के चक्कर में। अब देखो आगे, हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार जो मिला है प्यारे साथियों वो किसको मिला है? आपके सामने ऑप्शन है सर्वप्रिया सांगवान, गीता देवी या सोनी अग्रवाल या शांता रंगा, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, जल्दी से बताओ प्यारे साथियों। जो सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार मिला है कि किसको मिला है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से शाबाश। जो पत्रकार पुरस्कार मिला है प्यारे साथियों ये किसको मिला है? ठीक है, लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा प्यारे साथियों, जिस भी साथी ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रिया सांगवान, आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? सर्वप्रिया सांगवान इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आपने देखा होगा बीबीसी न्यूज़ चैनल है, बीबीसी, ठीक है, बीबीसी न्यूज़ चैनल है प्यारे साथियों। और इस बीबीसी न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे होगे 2015 से लगातार अब एक उभरती हुई पत्रकार जो दिखाई दे रही है आपको वो सर्वप्रिया सांगवान है और उनको सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। शांता रंगा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, शांता रंगा की अगर बात की जाए तो शांता रंगा को प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया, सुषमा स्वराज पुरस्कार, ठीक है, सुषमा स्वराज पुरस्कार। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 से कौन सम्मानित हैं तो याद रखना आपने शांता रंगा है। कौन है भाई? शांता रंगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है ना वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है प्यारे साथियों, ठीक है। कितने लाख रुपए की भाई? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है, याद रख लोगे ना, हाँ कि ना? सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बस साल 2022 के अंदर,
साल 2022 के अंदर प्यारे साथियों सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत यानी कि घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ में एक पुरस्कार और देने की घोषणा की थी जिसका नाम है दर्शन लाल जैन पुरस्कार। दर्शन लाल जैन पुरस्कार, ये सुषमा स्वराज जो पुरस्कार है ना, सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाता है महिलाओं को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर। यानी कि कोई भी महिला है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, ठीक है, महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे वो कला के क्षेत्र में काम करे, तो उनको जो है हरियाणा सरकार क्या देती है, सुषमा स्वराज पुरस्कार देती है। क्या देती है प्यारे साथियों, सुषमा स्वराज पुरस्कार देती है। और जो दर्शन लाल जैन पुरस्कार है ना, दर्शन लाल जैन पुरस्कार ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र के अंदर, ठीक है। पर्यावरण के अंदर अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे, पर्यावरण क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करे, तो उसको हरियाणा सरकार दर्शन लाल जैन पुरस्कार से सम्मानित करती है। और इसके तहत जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है प्यारे साथियों। कितने लाख रुपए की भाई, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ठीक है, याद रखना आपने। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम भाई दोबारा फिर कहूँ 10,000 MCQ की फॉर्म में नोट्स हैं, तैयार हैं, जल्दी तो ऑर्डर कर लो भाई। मात्र 1,000 रुपये फीस रहोगी। 9992605471 आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप जो है प्यारे साथियों ऑर्डर कर सकते हैं और CET की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चित्ता बैच ले लो भाई, चित्ता बैच, चित्ते बन जाओगे भाई बैच लेके, ठीक है। चित्ता बैच ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्लास चल लग रही है चित्ता बैच में, ठीक है। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।